एक छोटे से शहर में एक लालची आदमी रहता था। वह बहुत ही धनी था और उसे सोना और सब मनभावने वस्तुएं प्रिय थी, लेकिन वह अपनी इवन बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम रखता था। एक दिन क्या हुआ कि वो किसी रास्ते में जा रहा था। उसने क्या देखा कि एक परी है जो पेड़ के ऊपर लटकी हुई है, जिसके बाल पेड़ की शाखाओं में अटके हुए हैं। तो वो उसकी मदद करने के लिए दौड़ा, और जब वो उसकी मदद कर रहा था, उसकी हेल्प कर रहा था, तो उसके जहन में ये बात आई कि वह उससे कुछ मांगे। तब उसने उसकी मदद करने के बाद उसको कहा कि जो कुछ मैं छूं वह सब कुछ सोना हो जाए, मीन्स गोल्ड बन जाए। और उस परी ने आभारी होकर उसे यह वर प्रदान किया। वह लालची आदमी अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बताने के लिए बहुत ही खुश हुआ, और जब वो रास्ते में जा रहा था तो वो उस वरदान को प्रयोग करने लगा। लाइक पत्थरों पर और कंकड़ों पर उसने अपने इस वरदान को जब जाहिर किया तो वो जो कंकड़ थे, पत्थर थे, वो सोना बनने शुरू हो गए। और वो बहुत ही खुश था, और वो बताना चाहता था अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को कि उसके पास जो वरदान है वो कितना अनोखा है। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी जो बेटी थी दौड़कर उसको मिलने के लिए आई, उसका स्वागत करने के लिए, ये हम कह सकते हैं उसका अभिनंदन करने के लिए दौड़ी आई। तो जैसे ही उसने अपनी बाहों में लेने के लिए उसे नीचे, अपने आप को नीचे झुकाया, तो वह तुरंत, जो उसकी बेटी थी वो तुरंत एक सोने की मूर्त बन गई। और वह बहुत ही ज़्यादा पछताया और रोने लगा, और उसने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया, कोशिश की कि वह अपनी बेटी को उसे वापस जिंदा कर दे। तब उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, और वह उसकी ज़िंदगी के बाकी दिनों में, शेष दिनों में, वह उस परी को ढूंढता गया ताकि वो उस वरदान को, जिस वरदान को उसने उस परी से पाया था, वापस दे दे, ताकि उसकी जो बेटी है वापस मुड़ाए। मैं आपका भाई सैमुअल कपूर एक बार फिर से नई सोच के साथ परमेश्वर के वचनों में से आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 6 और 10 वचन में। ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। सो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये परमेश्वर का दास है, यहाँ लिखता है कि ना तो चोर परमेश्वर के राज्य में घुसने वाले हैं, और ना ही जो लोभी हैं वो परमेश्वर के राज्य में जाने वाले हैं, और ना ही जो पियक्कड़ है, और ना ही वो लोग जो गाली देते हैं और लोगों पर अत्याचार करते हैं। ये इस कैटेगरी के जो लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि जो उसके पास रहने वाले लोग हैं, उसे चाहने वाले लोग हैं, वो आत्मा और सच्चाई से उसे चाहें और सदैव उसके चरणों में लगे रहें। हम देखते हैं कि इस दुनिया में इवन हमको कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो लोभ करने को पाप नहीं जानते, गाली देने को पाप नहीं जानते, परंतु जो परमेश्वर का वचन है हमें ये बताता है कि यदि हम किसी चीज के ऊपर लोभ करते हैं या अपनी पूरी इच्छा लगा देते हैं, मतलब उस चीज को पहला महत्व देना शुरू कर देते हैं, तो उसका मतलब यही है कि हम उस चीज के लोभी हो चुके हैं। हमें उस चीज के और उस वस्तु के अलावा हमें और कुछ नहीं मिलता। तो हमें चाहिए कि हम किसी संसारिक चीजों के लोभी ना होते हुए हम परमेश्वर के राज्य के लोभी हों, ताकि हम उसके उन वरदानों को जो अभी तक हमसे छुपे हुए उन्हें प्राप्त करने वाले बने। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमको आशीष दे।